जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, जिन्होंने मुझे शुक्र करना सिखाया। शुक्राना शब्द ही नहीं जानती थी मैं, तो मेरे पिता ने ही वो सिखाया। अनंत कोटि शुक्राना पा। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का कि मेरे गुरु पिता ने इतना दिव्य मंत्र दिया हमें कि हमारी सारी परेशानियों को नष्ट कर देता है। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरु पिता का कि जिन्होंने मुझे अपनी इतनी प्यारी सी सेवा प्रदान की। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज का। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, यहाँ पर मैं एक ही सत्संग में आपको 2 आंटियों के सत्संग सुनवाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा। और सत्संग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट में गुरु जी का शुक्राना करना ना भूलें, और कोई भी भूल हो तो क्षमा करें। 2 गुरु भक्त आंटी हैं जिन्होंने अपना व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर किया है। सत्संग को पूरी तरह सुने और फल प्राप्त करें। गुरु जी महाराज ने संगत आंटी के कैसे कष्टों को दूर किया है और क्या क्या ब्लेस किया है, कैसे अपार खुशियाँ दी हैं और कैसे उनकी परेशानी को रिमूव करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, मैं यहाँ पर साथ संगत का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो चैनल पर आते हैं, गुरु जी चैनल पर, और सत्संग को सुनते हैं, समय देते हैं, अपना लाइक कमेंट शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद संगत आंटी जी, आप सभी का, संगत परिवार का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे संगत आंटी की। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी लखनऊ से बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। साझा बेला के 7:55 हो रहा है। शुक्राना मेरे बापू। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहती है। गुरुपा कहते हैं कि तुम पे मारण क्रिया और ब्लैक मैजिक और क्या बोलते हैं, काला जादू किया गया है, कोई अपने ने किया है। और कहते हैं कि वो तुमको मार देना चाहती थी, तुमको, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चे पे, और कोई औरत करवाती है। काली माँ का भी संदेश आता है, बजरंग बली का भी, और वो डिवाइन वाला जो होता है वो भी आता है। मैं कहती हूँ क्यों ऐसे करते हैं लोग, हैं? क्यों ऐसे करते हैं लोग? जो करता है उसको सद्बुद्धि दे गुरु। और मैं ये सब नहीं जानती हूँ, उसका भी भला हो और मेरा भी भला हो। शुक्राना मेरे गुरु पर। मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ। जो दिए हैं उसके भी शुक्राना, जो नहीं दिए हैं उस भी शुक्राना। मेरी तबीयत पहले से काफ़ी सही है और गुरु, मेरे बच्चे भी सही हैं, मेरे पति भी सही हैं। गुरुपा ने पल पल रक्षा किया है। मैं इसी तरह कह रही हूँ, गुरुपा से मेरे बच्चों और मेरे पति के अंग संग बने रहिए, सब दुख तकलीफ काटते रहिए। मैं किराए के मकान में रहती हूँ, पहले 2 जगह से खाली कर चुकी, तीसरा जगह मैं खाली करना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ गुरुपा मुझे अपना मकान ब्लेस कर दीजिए, दे दी 25 में हम अपने मकान में चले जाए इज्जत के साथ। हे गुरुपा, इस बेटी का यही वो है कि आप हमको मकान दे दीजिए। जो भी मुझसे गलती सही हुआ, मेरे परिवार वाले से, मुझसे जो भी गलती सही हुआ, उसे हमारे पितृ लोग माफ़ी दे दे और मुझे बख्श दे। और मैं अपने गलती को क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा के चरणों में ले आकर मेरे पितृ लोग को, विष्णु भगवान, क्या बोल, तुलसी जी, आप लोग क्षमा कर दीजिए और मेरे पितृ लोग को मुक्ति दिलवा दीजिए।
और आप लोग सब कुछ सही कर दीजिए। शुक्राना शुक्राना मेरे बापू, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। मैं हमेशा कबूतर, मेरे घर के पास एक मकान है, उस पर 40-50 कबूतर कभी पड़े रहते हैं, कभी 5 दिखाए, कभी 6 दिखाई दे, कभी 8-10, ऐसे करके हर समय गुरु पा ब्लेस करते रहते। कितनी बार तितलियों को दर्शन होता है, गुरु पा हम लोग को ब्लेस करते रहते, मेरे को, मेरे पति को, मेरे बेटी को, मेरे मायके वाले को, सब किसी को, सब बच्चों को ब्लेस करते हैं, हर अंग संग रहते, रक्षा करते। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, सब कुछ देने के लिए, जो दिए उसके लिए, जो नहीं दिए उसके लिए भी। मैं सोचती हूँ सारा पैसे की बहुत तंगी है, सब खत्म हो जाए। और गुरु पा मैं अपने पति और बच्चे के गुनाहगार हूँ। मैंने अपना मकान बेच के सब कुछ दे दिया है। आप करिए, इन लोग को सब कुछ मिल जाए, जो इन लोग को दिए हैं मुझे, गाड़ी, घर, पैसा मिल जाए, हम इस गुनाह से मुक्ति हो जाए, उन लोग को कर्ज पड़ जाए। गुरुपा मुझे इससे छुटकारा दिलवा दीजिए। मुझे आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, आपके हाथ मेरे सर पे बना रहे और मैं हर समय अपने बापू का शुक्राना करती रहूं। शुक्राना शुक्राना मेरे बापू, मैं किसी का गुनाहगार नहीं रहूं, कोई हमको ना कहे कि मैंने किसी का किया। बस इतना ही शुक्राना है आपसे। और आप मेरे अर्जी कबूल कीजिए लोग। आप बजरंगबली, कैची धाम वाले बाबा, वैष्णो माँ और बालाजी महाराज और मेरी काली माता, आप मेरी अर्जी कबूल कीजिए लोग। आप चाहेंगे तो सब कुछ होगा, 56 कोट के देवी देवता सब लोग भी। और मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ आप लोग को, जो कि जिन मेरे इतनी उम्र में अंग संग रहे। अब मैं यहीं पे अपना विराम करना चाहती हूँ। मंत्र जप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम जिसका लिए हैं कर्ज उसका दे दे, और एक बैंक का कर्ज है वो चुक जाए। गुरु पाए सब कर दीजिए, और मुझे अपने भक्ति में लगा लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले गुरु जी महाराज ने टेलीपैथी से बताया कि तुझे मेरे स्वरूप की सेवा करनी है। संगत जी, मेरी कज़िन भाभी का कॉल आया। एक्चुअली वो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं और उनका छोटा बेबी है। तो संगत जी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उनकी मैरिड लाइफ में, काफ़ी समय हो गया है उनको अभी। तो उनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि उनकी जो छोटी बेटी है वो अभी हॉस्पिटल से आई है, वो बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने संगत जी उनकी बेटी को एक सर्जरी के लिए भी बोला था, क्योंकि जब वो 3 महीने कुछ की थी तो हार्ट की सर्जरी हुई थी उसकी। उसके बाद तो डॉक्टर ने उन्हें ये कहा कि अभी ये 20 साल की जब होगी तब इसकी दोबारा सर्जरी करनी होगी, या बस ये 20 साल के बाद टाइम थोड़ा ऐसा ही है, वो अच्छे से जी जाए, सरवाइव कर जाए। तो संगत जी, मन में ये आया, गुरुजी महाराज ने थॉट डाला कि इसे मेरा लॉकेट स्वरूप भेज दे, क्योंकि वो अभी बड़े मंदिर नहीं जा पा रही है। वो बहुत कोशिश कर रही हैं लेकिन वो नहीं जा पा रही हैं। तो संगत जी, फिर अचानक से दिमाग में यह भी आया कि क्यों ना भाभी को जो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर वाला येलो चोले का स्वरूप है तो वो भी सेवा कर दी जाए। तो
पर मन में संगत जी मन कर रहा था, फिर मन में यही आया कि गुरुजी महाराज से पहले पूछना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम गुरुजी महाराज के पूछे बिना नहीं होना चाहिए। तब संगत जी उनसे पूछा और उन्होंने थोड़े ही देर में बता दिया कि तुझे मेरे स्वरूप की सेवा करनी है। संगत जी गुरुजी महाराज 3-4 महीने से ये कह रहे थे कि तुझे मेरे बड़े मंदिर आना है और वहाँ से पीले चोले वाला स्वरूप लेकर के आना है। तब संगत जी बड़े मंदिर तो जाना नहीं हुआ और गुरुजी महाराज ने संगत जी एक मुझे थोड़ा सा डाउट ये हुआ कि मैं 22 तारीख को गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर चली जाऊंगी, तो शायद अगर उस दिन वो मिल जाएगा मुझे स्वरूप तो मैं उसके बाद कोरियर कर दूंगी, गुरुजी महाराज करवा देंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती कोरियर कैसे करते हैं, कुछ नहीं जानती संगत जी। तब गुरुजी महाराज ने संगत जी उस टाइम में बड़े मंदिर नहीं जा पाई दोबारा, और जो घर पर फ्रेम किया हुआ पीले चोले का एक ही स्वरूप है गुरुजी महाराज का, वो रूम में लगा हुआ था। तब संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सोमवार को पहले गुरुजी महाराज के आश्रम जाने का मन था जो मुंबई में है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मन में यह भी डाला कि पहले जो मैंने तुझे होमवर्क दिया है पहले वो कर, उसके बाद आना। क्योंकि संगत जी जब टीचर हमें कोई होमवर्क देते थे स्कूल टाइम में तो पहले हम वो होमवर्क पूरा करके ही स्कूल जाते थे, तो टीचर को भी अच्छा लगता था। अगर हम बिना होमवर्क करे चले जाते हैं तो हमें डांट खानी पड़ती है, हमें पनिश किया जाता है, टीचर को अच्छा नहीं लगता। अगर हम पनिश भी नहीं करें टीचर, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता कि देखो मेरे स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया। तो संगत जी सबसे पहले मंडे को जा कर के पहले अपनी एक नेबर से पूछा कि यहाँ पर कहीं कोरियर होता है क्या, क्योंकि कुछ जगह तो मैंने जाकर देखा लेकिन मुझे नहीं मिला कोरियर कहाँ होता है। और संगत जी हस्बैंड से पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो उनके ऑफिस में कोरियर होता है, लेकिन गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी से यह भी बोला था कि सिर्फ तुझे ही यह सेवा करनी है। तो मैंने बिल्कुल हस्बैंड के कानों में बात मतलब नहीं डाली। फिर संगत जी जब मेरी नेबर ने मुझे बताया तो मैं वहाँ गई और संगत जी वहाँ पूछा, लेकिन गुरुजी महाराज का स्वरूप तो संगत जी ले गई थी, लेकिन उनके पास वो कोरियर ऐसे करते हैं कि आप खुद घर से पूरी पैकिंग करके ले आओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो संगत जी वो वैसे ही पैकिंग कर रही थी। फिर दिमाग में थोड़ा सा आया कि क्यों ना एक बार सामने वाली शॉप से जा कर के एक अच्छा सा हम बॉक्स ख़रीद लेते हैं, उसमें गुरुजी महाराज अच्छे से चले जाएंगे। लेकिन संगत जी सब कुछ बहुत कॉस्टली था, तो संगत जी वहाँ से एक वॉच ख़रीद ली, क्योंकि घर पर जो वॉच थी वो ब्लैक कलर की मेरी वॉच थी, वो थोड़ा सा बीच में से पता नहीं कैसे उसका पेपर पूरा ख़राब हो गया था, तो मेरा काफ़ी टाइम से मूड भी ख़राब था। तो संगत जी वहाँ से वॉच ले ली और वॉच के साथ में बॉक्स भी आ गया। तब संगत जी दोबारा उनकी शॉप पर गए और वहाँ उनको बोला कि आंटी आप कोरियर कर दो। तब उन्होंने संगत जी पूरा पैक कर दिया। अब संगत जी जो गुरुजी महाराज ने जो जो सेवा करवाई, वो लॉकेट स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप, एक गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप, और उसके अलावा गुरुजी का पीले चोले का फ्रेम किया हुआ स्वरूप, साथ में गुरुजी महाराज ने ही दिमाग में सब कुछ डाला संगत जी कि 2 जल प्रसाद की बोतल रख ले। और एक संगत जी अभी हस्बैंड सिंगापुर गए थे तो वहाँ से कुछ चॉकलेट्स लेकर आए थे, तो एक चॉकलेट का पैकेट वो ले लिया था। अब संगत जी जो डब्बा लिया था वॉच वाला, उसमें सब कुछ अच्छे से सेट हो गया महाराज के आशीर्वाद से, और उन्होंने करवा दिया। अब संगत जी जब वो पूरा पैक हो गया तो उसके बाद भी संगत जी जो आंटी थी उन्होंने जो कार्डबोर्ड्स थे उनसे पूरा अच्छे से टेप करके, और उन्होंने बोला बस ऐसे ही होगा, लेकिन मन में ऐसे था कि पता नहीं ये ठीक रहेगा नहीं, इसके ऊपर एक और कवर होना चाहिए जब ठीक लगेगा। तो आंटी से पूछा कि आंटी क्या कोई एक एनवलप नहीं मिल सकता कि ये जो पूरा बॉक्स है हम उस एनवलप में डाल दें और बाहर से हम पूरा एड्रेस सब लिख दें। तो उन्होंने मुझे पास में एक शॉप बताई कि आप वहाँ जाकर ट्राई कर लो। तो संगत जी वहाँ पर भी गई। फिर जो उनके पास एनवलप था वो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो यही है, इससे बड़ा नहीं है, लेकिन ये इसमें फ़िट नहीं होगा। लेकिन संगत जी जब थोड़ी सी कोशिश करी तो महाराज के आशीर्वाद से वो बिल्कुल फ़िट हो गया। और संगत जी आंटी ने फिर से उस पर पूरा टेप मार के अच्छे से, और संगत जी उसके बाद एड्रेस लिख उन्होंने बोला ठीक है ये कोरियर हो जाएगा। अब संगत जी घर आ गए। अब घर आने के बाद संगत जी रूम इतना खाली लगे कि गुरुजी महाराज आप कहाँ चले गए। रूम ही खाली हो, जैसे घर का एक सदस्य चला जाता है तो घर कितना खाली हो जाता है एकदम से। फिर संगत जी रात को सोते समय पता नहीं क्यों एकदम से दिमाग में ये आया कि आंटी ने मुझसे ये कहा था कि आपको बाय रोड भेजना है कि आप बाय फ्लाइट भेजना चाहते हो। तो संगत जी मन में सिर्फ यही बात आई कि जो बाय रोड का जो फेयर था उसका जस्ट डबल उसका फेयर था, लेकिन फेयर दिमाग में नहीं आया।
ये बात दिमाग में आई कि जो फ़्लाइट से हम जब भेजते हैं तो वो लोग तो बहुत गंदे तरीके से फेंकते हैं। तो गुरुजी महाराज का तो पूरा कांच का फ्रेम किया हुआ स्वरूप है, तो वो तो बहुत जल्दी वो तो ब्रेक हो जाएगा। नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना है, हमें रोड से ही भेजना चाहिए। संगत जी, फिर रात में जब मैं सो रही थी तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि तूने मेरे स्वरूप को मतलब ऐसे, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज को मतलब वो हमें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और मैंने गुरुजी महाराज को फ़्लाइट की जगह उससे भेज दिया। संगत जी, बहुत मूड ख़राब हो गया। रात में एकदम से उठ गई मैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने तुरंत दिमाग में यह भी बात डाली कि देख, जो होता है मेरी इच्छा से ही होता है। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने यह भी डाला कि देख, साथ में जल प्रसाद की बोतल है, चॉकलेट्स है, तो खाने पीने का सब कुछ तूने साथ में मतलब रखा है, क्योंकि करवाया सब कुछ उन्होंने ही था। और संगत जी उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं सुबह सुबह उन आंटी को कॉल करके पूछूंगी कि अगर कोरियर नहीं गया होगा तो वो फ़्लाइट से भेज देंगी। अब संगत जी जब सुबह उठी तो मैंने कॉल किया आंटी को 10 बजे बाद, लेकिन आंटी ने मेरा फ़ोन काट दिया और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने गुरुजी महाराज की इच्छा समझ ली कि नहीं, जो हुआ है शायद गुरुजी महाराज की इच्छा से ही हुआ है, और जिसके घर जो स्वरूप किस दिन ब्लेस होगा वो तो गुरुजी महाराज को पता। हम अपना दिमाग ना चलाए, वही अच्छा है। तब संगत जी फिर ये बात दिमाग में आई कि देखो, तुम चाहते हो कि मेरा स्वरूप जल्दी पहुंच जाए, इसलिए तू फ़्लाइट से भेजना चाहती थी, लेकिन जल्दी के चक्कर में तुझे ये लगा कि नहीं, स्वरूप ब्रेक हो जाएगा, तो जल्दी तो चला जाता लेकिन मेरे स्वरूप को हार्म होता, वो ब्रेक हो जाता पूरा उसका शीशा। और रोड से चाहे मुझे जाने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं सेफ़ली पहुंच जाऊंगा, स्वरूप सेफ़ली पहुंच जाएगा। संगत जी ये दिमाग में आया, और फिर गुरुजी महाराज ने ये भी कहा कि यही वो चीज़ है जो तुम लोग समझते नहीं हो, कि तुम चाहते हो कि मैं जो ब्लेसिंग तुम्हें देना चाहता हूँ वो तुम्हारे तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, लेकिन जल्दी के चक्कर में कितना नुकसान होगा वो तुम लोग नहीं देखते हो। तो जो टाइम पीरियड मैंने डिसाइड किया है उस टाइम पर अगर वो चीज़ मिलेगी तो वो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम तक कितनी ब्लेस होगी वो मुझे पता है। इसलिए तुम मुझसे हर चीज़ जल्दी जल्दी मत मांगा करो। आज जब से गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के माध्यम से इस 2024 जनवरी में जोड़ा है, तब से गुरुजी महाराज ने यह है कि मैंने तो ब्लेसिंग उसी दिन से भेज दी थी और कब से भेजी हुई है, लेकिन वो जैसे बाय रोड आ रही है और धीरे धीरे आ रही है। जब टाइम पर पहुंचनी होगी ब्लेसिंग, वो तुम्हारे तक अपने आप बहुत अच्छे से और अच्छे दिन पहुंचेगी। बस, तो गुरुजी महाराज का संगत जी बहुत शुक्राना किया। और संगत जी कल थर्सडे था, सोमवार को गुरुजी महाराज ने सेवा करवाई और थर्सडे को शाम को ही भाभी के घर स्वरूप पहुंच गया। लेकिन संगत जी जो शीशा था वो ब्रेक थोड़ा हो गया था, तो तुरंत उनके पापा गए और उन्होंने जाकर के उनका दूसरा शीशा लगवाया और भाभी का कॉल आया। और संगत जी उन्होंने बताया कि उनको तो गुरुजी महाराज ने 2 दिन पहले ही बता दिया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बस। और उनको ड्रीम दर्शन भी दिए, और उनको येलो चोले में ही गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दर्शन दिए, और येलो चोले वाला स्वरूप ही भाभी के घर पहुंचा। मैंने तो उनको कॉल करके ये भी नहीं बोला कि भाभी मैं मतलब यहाँ से कुरियर हो गया है, क्योंकि सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया कि गुरुजी महाराज जब सरप्राइज़ देते हैं अपनी संगत को तो संगत कितनी खुश हो जाती है कि अरे गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर से स्वरूप आया है। और मैं तो जा भी नहीं पा रही, लेकिन गुरुजी महाराज खुद चल कर के घर आए हैं। और संगत जी भाभी को थोड़ा सा बताया कि कड़ा प्रसाद का भोग लगाना आज, और आप खुद अपने हाथों से बनाना, और बेटी को आज ही लॉकेट स्वरूप पहना देना, और गुरुजी महाराज का जल प्रसाद लेना। संगत जी आंखों में इतने आंसू आंसू आ गए कि बस गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे आपने इस लायक समझा और आपने आपकी बेटी से ये सेवा कराई। संगत जी कुछ नहीं जानती थी, पहली बार कोरियर किया है, और देखिए गुरुजी महाराज ने सब कुछ सिखा दिया। वो कहते हैं बस थोड़ी सी तुम कोशिश करो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कुछ गलत होगा ही नहीं, मैं सब कुछ हाथ पकड़ के करवाऊँगा। किसी के भी भरोसे नहीं रहना और किसी से ये नहीं कहना कि तुम कर दो तुम कर दो। अगर गुरुजी महाराज ने हमें कोई सेवा दी है तो बस महाराज का नाम लेके हमें ही वो सेवा करनी है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना मालिक, लख लख शुक्राना बस। और गुरुजी महाराज एक ही लाइन है मेरे लिए, मतलब मैं यही बोलूँगी आपको कि औकात विच रखी महाराज, औकात विच रखी। कभी भी अहंकार की भावना
ये नहीं आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मालिक दूर रखिएगा। नीवा होने का आशीर्वाद दीजिए मालिक। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।